मेरा सूट बूट, मेरा मेरा हेयर स्टाइल कुछ किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा जो बातिन था वो मैला था। तो हमने कोशिश करनी है कि सबसे पहले बातिन की सफाई करनी है, जिसके बारे में हम नई गाड़ी तो ले लेते हैं, नया मॉडल ले लेते हैं। अभी आईफोन आया है तो हमारी कोशिश होती है कि यार अपडेटेड फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि स्टाइल है, फैशन है। हम कभी भी अपनी ज़ात पे काम नहीं करते। हम नए कपड़े ले लेते हैं, हम नई गाड़ी ले लेते हैं, नई घड़ी ले लेते हैं, नए जूते ले लेते हैं, लेकिन कभी हम अपनी ज़ात के अंदर के जो अयूब हैं उन पे काम नहीं करते। सो वी शुड थिंक अबाउट इट कि हम जो अपने अंदर गुबार लेके चल रहे हैं हम उसको निकालें। सबसे पहले हम उसको निकाल के परे फेंकें, क्योंकि जब आपके अंदर नेगेटिविटी है ना सिर्फ, तो पॉजिटिव चीज़ तो आ ही नहीं सकती। अगर ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये बॉटल है ना, ये बॉटल पानी से भरी हुई है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं और पानी या कोई रंग डालना चाहूँ, मैं इसको बहुत खूबसूरत करना चाहूँ, तो मैं नहीं कर सकता। मुझे पहले इस पानी में से कुछ पानी निकालना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये रंगीन होगा, ये खूबसूरत होगा। और अगर मैंने इसको शरबत बनाना है तो मुझे चाहिए ना थोड़ी सी स्पेस कि जो बाकी बाकी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डालने हैं, कोई मैंने फ्लेवर डालना है, कुछ शुगर इसमें ऐड करनी है, कुछ भी। तो इसलिए इंसान भी इसी तरह से है। हमारे अंदर जो अल्लाह पाक ने जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, जो जीन्स हैं हमारे, जो सारे ऑर्गन्स से मिल के हमारा एक जिस्म बनता है, तो सबसे पहले उसके प्योरीफाइंग का अमल होगा। अगर उसको प्योरीफाई नहीं करेंगे आप, तो फिर पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं हो सकेगी। तो आज आप जब घर जाएंगे ना सब लोग, तो जैसे हम एटीएम यूज़ करके देखते हैं ना रसीद को कि यार इतने पैसे रह गए, अच्छा मैंने इतनी की ट्रांजैक्शन की, तो हमने हर रात सोने से पहले अपने जब बेड पे जाएंगे तो हम अपना मुहासबा करेंगे कि हमने दिन कैसा गुजारा, क्या आज के दिन में मैंने कोई नेकी की, क्योंकि आखिर तो मौत है। और ये जिन एसेट्स के लिए हम सारा दिन काम करते हैं, जैसे मैं बेसिकली एक रियल्टर हूँ, और जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो मैं बहुत सारे जतन करता हूँ। मैं अच्छे सूट बूट में जाता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे क्लाइंट्स, लेविश क्लाइंट से मिलना होता है, ये उसका प्रोटोकॉल है। मैं अच्छा बोलता हूँ उसके साथ, मैं अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से उसके सामने आवेज़ा करता हूँ कि जी दिस इज़ आवर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ लाइक राइट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड यू शुड इन्वेस्ट इन इट। मैं उनको ये बताता हूँ। तो इसी तरह से हम अपनी ज़ात में इतना निखार पैदा करेंगे कि हम इन चीज़ों से आरी हो जाएं। आप बोर तो नहीं हो रहे? कौन ऐड करना चाहिए? प्लीज़ ऐड करें, माइक दें इनको, एक माइक ऑडियंस में दे दें आप। आपने कहा कि पर्सनालिटी और करेक्टर, तो मेरे नज़दीक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि करेक्टर में आपके तख्लीकी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और पर्सनालिटी में विल पावर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, यानी बिल्कुल जब आपके अंदर अगर कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ है तो आप उसको प्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। दैट्स वेरी नाइस। जी बिल्कुल। और प्लस ये कि आप अपनी पर्सनैलिटी के, आपने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जब आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को कम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू कर जाती हैं, यानी इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है बिल्कुल कि आप ऐसा एक ही, चीज़ को अगर कम करें तो ऑटोमेटिकली आप किसी नई अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल ये ऐसा दो ही, चीज़ें बिल्कुल। मैं ऐड करूँ। थैंक यू वेरी मच। आप अगर बोर हो रहे हैं तो हम एक लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं जिससे आप फ्रेश हो जाएंगे। आर यू रेडी? आप लोग इतनी स्पेस है कि अपनी जगहों पे खड़े हो सकें? तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, सभी लोग खड़े हो जाएं। यहाँ पे हम सब सीखने आए हैं, मैं भी सीखने आया हूँ, मैं कुछ बताने नहीं आया ठीक है। आप थोड़ा सा स्पेस दे दें ताकि थोड़े खुले खुले हो जाएं, ताकि आप कोई एक्टिविटी कर सकें ना। बिल्कुल रिलैक्स हैं सारे, बिल्कुल रिलैक्स, दैट्स वेरी नाइस अच्छा, सबसे पहले ना हम अपने अपने कंधों पे ना बहुत सारे जजेस को लेके घूमते हैं सारा दिन। किसी के रिश्तेदारों में तो किसी के दोस्तों में, मुझे भी कई लोग होते हैं वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कहते हैं, लेकिन मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि कोई अपनी लाइफ का प्रेशियस टाइम मेरे लिए निकालता है कि वो मेरे बारे में बात करे, बुरी बात करे लेकिन मेरे बारे में बात करे। तो इट्स माय ऑनर कि वो अपनी लाइफ में से, अपनी प्रेशियस लाइफ के जिस टाइम के पीछे वो घोड़े भी दौड़ा लेना, वापस नहीं आ सकता। तो हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं कि जो हमें पिंच करते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं कि कुछ करना है, कुछ करना है ठीक है। तो सबसे पहले ना हम अपने कंधों से मैं जो एक्टिविटी करूँगा उसको आपने रिपीट करना है, उन जजेस को उतारेंगे, ठीक है।
लाइक दिस। नहीं वो तो नहीं हटेंगे वो नहीं हट सकते। आपने इस तरह से उन जजेस को हटाना है, वो जजेस के जो आपके माइंड में घर करके बैठे हुए हैं कि आप मोटे हैं, आप काले हैं, आप अच्छा नहीं बोलते, आप लंबे हैं, आप चौड़े हैं, आप, हाँ बिल्कुल, आप इस तरह से करें प्लीज़ सारे। सारे उतर के जजेस, अब आप रिलैक्स हैं बिल्कुल। इतना जो वज़न उठाया हुआ था ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो एक्स्ट्रा वज़न को उतारा जाता है। और ये नेगेटिविटी जो हम सर पे उठा के घूम रहे होते हैं और परेशान होते हैं और अपने लम्हा मौजूद को खो रहे होते हैं, हम उसको अभी फेंक दिया हमने। जजेस सारे चले गए, कंधे आपके रिलैक्स हो गए हैं। ओके, अभी हम क्लैप करेंगे। क्लैप करना आती है सबको? क्लैप लाइक दिस, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। That's very nice, very nice, very nice, very nice. अभी हमने कहा लगाना आता है आपको? मुस्कुरा तो सभी सकते हैं, हंस सकते हैं, हंस के दिखाएं सारे। सर आप भी हंसे ना ये तो मुस्कुरा रहे हैं आप सर ऐसे खुल के हंसें जैसे ये लम्हा आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है, क्योंकि इसमें हम सीख रहे हैं ना। तो जिस लम्हे में आप सीखते हैं वो हसीन लम्हा होता है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ हो रही है। तो जब ग्रोथ होती है तो सीखा जाता है, ठीक है? तो अभी सारे हंसेंगे वेरी नाइस। अभी हम, ये हमारा माइंड है, सब सर के ऊपर हाथ रख लें। यहाँ पे सबका दिमाग है, मेरा भी है, आपका भी, सबका यही है। दैट्स वेरी नाइस, आप तो मेरे जैसे हैं। हम अपने माइंड को ए के साउंड के साथ अनजिप करेंगे। यहाँ पे हमारे जिप है, जस्ट इमेजिन कि हमारे यहाँ पे जिप है। ए ओपन इट अप, खोल लिया आपने, अपने दिमाग को पकड़ लें, इसको बाहर निकालें एंड वॉश इट हंसे, आप अपने दिमाग को साफ कर रहे हैं वेरी नाइस। खुद के लिए क्लैप कर दें एक बार। अभी आपने डीप ब्रेथ लेना है, लाइक दिस। अभी आप ऐसे कर सकते हैं सब लोग या नहीं कर सकते? थोड़ा सा खुला हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि दूसरे को ईज़ा पहुंचाएं। इस चीज़ से बचना है आपने। चलें आप ऐसे ही कर लें, आई एम स्ट्रॉन्ग। जब आप इनहेल करेंगे तो आप बोलेंगे आई एम स्ट्रॉन्ग, जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप बोलेंगे आई एम हेल्दी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो चल रहा है, वो तो हर सांस के साथ चल रहा है, ठीक है? अल्लाह के शुक्र हर लम्हे, क्योंकि शुक्र करेंगे तो मज़ीद मिलेगा। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी। अभी हम हंसेंगे 1 2 3 के साथ, सारे कहकहा लगाएंगे और आपने फील ये करना है कि नेगेटिव वाइब्स आपके मुंह से बाहर जा रही हैं और एक पॉजिटिव रोशनी आपके अंदर आ रही है। जस्ट इमेजिन दैट। ओके, गॉट इट? ओके, 1 2 3 खुद पे हंसें, खुद पे हंसें, ताकि लोग जब आप पे हंसेंगे तो आपको फील नहीं होगा, ठीक है? वेरी नाइस, प्लीज सिट डाउन। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग अब? अच्छा, एक मैं क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक हदीस मुबारका मैं आपके साथ बयान करता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 6774। इसमें इस हदीस का मफ़हूम इस तरह से, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि ताकतवर मोमिन जो होता है वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा अजीज़ है एक कमज़ोर मोमिन से। अब इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है कि कमज़ोर मोमिन और ताकतवर मोमिन क्या होता है।
अगर आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, आपने हज किया हुआ है, आपने उम्रा किया हुआ है, आप ज़कात देते हैं, आप सारे फ़राइज़ की अदायगी करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं आप ताकतवर मोमिन हैं। ये सारे अमल आपकी ज़ात के निखार के लिए हैं, ये तो आपने करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे, फ़राइज़ को छोड़ेंगे, तो यकीनन गुनाहगार होंगे, और गुनाहगारों के लिए आपको पता है क्या अज़ाब है। अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमें उन 70,000 लोगों में से करे जो इस मजलिस में हैं, कि जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। दुआ करते रहा करें अल्लाह पाक से, हर वक्त दुआ करते रहा करें। अभी आप आएँ, सफ़र में आप दुआ करें, यहाँ बैठें, क्योंकि दुआ तो एक अल्लाह से ताल्लुक़ का नाम है ना बेसिकली। और दुआ के बारे में भी आता है कि आपकी जितनी भी दुआएं हैं ना, मोमिन जो दुआएं करता है वो सभी दुआएं मकबूल होती हैं। कुछ दुआएं उसी वक्त हो जाती हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेती हैं, और कुछ दुआएं आखिरत के लिए रख दी जाती हैं। और हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक कमी बेशि माफ़ फरमाए, कि जब इंसान को क़यामत के दिन उसकी दुआओं का सिला दिया जाएगा ना, तो वो ये ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती। इसलिए अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बरकरार रखा करें, दुआ करते रहा करें। ओके जी, अभी हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, फिर सीबा को भी टाइम देंगे कि वो भी आपसे कुछ बातें करें। अपनी ज़ात के निखार के लिए ना सबसे पहला जो अंसर है, जो फैक्टर आपकी ज़ात में होना ज़रूरी है, वो है क्वालिटी थॉट्स। क्वालिटी थॉट्स का आइडिया है आपको क्या होता है? सबको पता है, अच्छे ख़यालात, जिनको अगर सही उर्दू में हम बात करें तो अफ़कार ताज़ा, जिनसे हम आ रही हैं। हमारे पास अफ़कार ताज़ा नहीं होते। अब देखें, हर चीज़ का सोर्स है। ये माइक, वो मिक्सर है, इसका एक सोर्स है। ये जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, इसका एक सोर्स है। फ़ैन चल रहा है, इसका एक सोर्स है। ये लाइट्स चल रही हैं, इनका एक सोर्स है। ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है,